प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आइडियो लॉन्चर के ऊपर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स से जितने भी फार्मूले हैं, और इसके बाद की क्लास में हमारी आएगी 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 के बेसिक्स अलग से कवर करने के पीछे ये रीज़न है कि इसके कुछ कंडीशंस है, कुछ फार्मूले हैं जो आपको समझना एक्सरसाइज के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करना ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली एक्सरसाइज देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसमें कुछ बेसिक्स है वो आप ज़रूर देखो और ज़रूर नोट करो। क्या बोला गया है पहले, if 50 shares of face value ₹100 each are purchased for market value 120, find sum invested। ठीक है, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं हम। कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंटली, वो आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर दिया गया 50, फेस वैल्यू दिया गया है 100 और मार्केट वैल्यू दी गई है कितनी, 120। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड आउट क्या कर, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी बेसिक समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमें शेयर्स दिए हो और मार्केट वैल्यू दी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। मतलब सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। अब ये फॉर्मूला याद रखना आप अगले क्लास के लिए, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50। 2 जीरो पीछे से लिख लो, पीछे से 2 जीरो, 12 5 60, तो 6000 रुपीज ये हो जाएगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 6000। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू परचेस 50 शेयर्स। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो दिए हैं 50 ये परचेस करना है, ईच सबकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लो। गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50, मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी 50 रुपीज। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट पेड का मतलब सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलिए सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कितना है, क्या है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी है 50, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, 0025, तो ये पेड करना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो यहाँ पे व्हाट इज हटा दो, द टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 2500 रुपीज। कितना आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो अब तक याद हो गया होगा कि सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कंसेप्ट के ऊपर है रेट ऑफ रिटर्न, ROR। देखिए जो रेट ऑफ रिटर्न है ये आसान सा कंसेप्ट रहेगा। इसको आप जब भी पूछा गया ROR तो आप X% ले लीजिए और इसको फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है आपको। जो भी डिविडेंड परसेंटेज होगा, डिविडेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय नीचे रखना मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू X/100। सिंपल, ठीक है। ये आया कहाँ से वो भी समझा दूंगा, लेकिन आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। डिविडेंड परसेंटेज अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू X/100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, श्रेयास परचेज अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100। तो फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू दी गई है 120 रुपीज। डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 15%। हमें क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ रिटर्न।
टू फाइंड ROR। बच्चों जब भी ROR निकालने के लिए बोला, ROR को x% ले लो, लेट ROR बी x%, ये हो गया x%। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये कितना आने वाला, तो 120 पे कितना दे रहे हैं वो 15% डिविडेंड, 15%। तो हम मान लेते हैं कि हमें कितना मिल रहा है 100 पे परसेंटेज पे x% डिविडेंड। तो इसी हिसाब से फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ 15/120 इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन, यहाँ पे आ गया मार्केट वैल्यू, यहाँ भी परसेंटेज अपॉन 100, x/100। तो आपको सिंपल जो फार्मूला बताया मैंने, क्या डिविडेंड हमेशा ऊपर रखना, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। डिविडेंड था 15%, मार्केट वैल्यू 120 और x डिवाइडेड बाय 100। x के साथ कौन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 120, उसको डालो नीचे और यहाँ 15 इंटू 100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 6 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5। ये हो जाएगा कितना 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ कितना आ जाएगा 25 3 जा और यहाँ 2 जा 12.5%। 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5%। तो आपको आई होप समझ गया होगा कि क्या करना है जब भी ROR निकालना है, डिविडेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू x/100। जब भी ROR पूछा है x% उसको लेके चलते रहना। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हमें घूमते फिरते आ गया और क्या बोला गया है, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 65 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही आसान बच्चों, यहीं पे मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन ऑफ शेयर। तो 3 तरीके की कंडीशन रहती है बच्चों। सबसे पहली कंडीशन होती है, एक तो रहेगी आपकी ये जो दी है प्रीमियम, सेकेंड रहेगी पार और थर्ड रहेगी डिस्काउंट। 3 कंडीशंस होती है शेयर की। प्रीमियम में जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है फेस वैल्यू से, पार में दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है और डिस्काउंट में फेस वैल्यू ज़्यादा हो जाती है मार्केट वैल्यू से। क्लियर, यहाँ पे मार्केट वैल्यू का जो फार्मूला है वो बनता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये आप अच्छे से नोट करो, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यहाँ दोनों इक्वल है, कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा फिर, क्योंकि फेस वैल्यू जो दी होगी वही मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू ही फेस वैल्यू होगी। डिस्काउंट में क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट होगा उसको फेस वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा, तो प्रीमियम को प्लस करना पड़ता है और डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू दी गई है 100, प्रीमियम दिया गया है 65, तो आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया होगा मार्केट वैल्यू कितना आएगा 165, क्योंकि प्रीमियम के केस में दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम कितना है 65, तो ये आ जाएगा 165 रुपीज़। और यहाँ पे गिवन में आप लिख लेना फेस वैल्यू है कितना 100 रुपीज़, उसके बाद प्रीमियम का है कंसेप्ट, प्रीमियम 65, और टू फाइंड मार्केट वैल्यू, आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा और ये भी कंडीशंस के ऊपर ही है, बहुत ही आसान सवाल, पॉज करके इसको ट्राई करिए आप। पहली कंडीशन में क्या दिया, देखिए फेस वैल्यू कितनी दी गई है हमें, फेस वैल्यू कितनी दी गई है 10, और कंडीशन क्या है प्रीमियम की। अरे भैया बहुत ही आसान सवाल, यहाँ पे 10 + 7 17 रुपये, 17 रुपये। यहाँ देखो फेस वैल्यू ज़्यादा दिख रही है आपको, मार्केट वैल्यू कम दिख रही है। ऐसा कब होगा, जब डिस्काउंट आएगा। और कितना डिस्काउंट आएगा, दोनों को माइनस कर दो, तो डिस्काउंट कितना आएगा 25 - 16, डिस्काउंट ऑफ ₹9। पार में क्या होगा, दोनों इक्वल रहेंगे, पार कंडीशन पे दोनों इक्वल रहते हैं, तो ये आ जाएगा फेस वैल्यू भी 5 रुपीज़। क्लियर बच्चों, बहुत इजी सा सवाल यहाँ पे था,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर, नील ने इन्वेस्टमेंट किया अपनी किसमें, शेयर्स में, फॉलोइंग तरीके से, इस तरीकों में। तो 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, 350 शेयर्स है एक में जिसकी फेस वैल्यू है कितनी 10 रुपीज़ और प्रीमियम है 7 रुपीज़ का। 2750 शेयर्स है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़, डिस्काउंट है 1 रुपीज़ का। 50 शेयर्स, फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़ का। तो देखो यहाँ मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये भी कंडीशन प्रीमियम की होगी, लेकिन डायरेक्टली दिया है तो हमें कोई यहाँ पे अभी काम नहीं है निकालने का अलग से। चलो क्या बोला गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन में डायरेक्टली फॉर कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों, फॉर कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 350, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज़ और शेयर्स की कंडीशन कैसे दी है, प्रीमियम में, प्रीमियम ऑफ रुपीज़ कितना है 7। तो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 17 रुपीज़। अब अगर हम यहाँ पे निकालें सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है 17, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 350। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई, तो पीछे से 0 लिख लीजिए और 17 इंटू 35, 17 इंटू 35 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 595, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 595। तो कंपनी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5950 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट है फॉर कंपनी बी, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2750, फेस वैल्यू कितनी है 5 रुपीज़, डिस्काउंट कितना दिया है 1 रुपी का। तो मार्केट वैल्यू कितने होंगे बच्चों, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी 4 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 4 रुपीज़। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं इसको, मार्केट वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 4 रुपीज़। देन सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर्मूला है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का बच्चों, क्या फॉर्मूला है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 4 रुपीज़ और क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कितने से 4 इंटू 2750, पीछे से मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 0 0, 4 5 20 कैरी 2, 28 और 2 30 कैरी 3, 4 2 8 और 3 11 और यहाँ पे रुपीज़ 11,000 रुपीज़ फॉर कंपनी सी कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चे फॉर कंपनी सी, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए और मार्केट वैल्यू कितनी है 150। सो इजीली किया जाएगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है हमें, मार्केट वैल्यू 150 और नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, पीछे से 2 0 लगा देंगे और 15 5 75। तो एंड में क्या पूछा था हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे हम, सबकी सम 5950 प्लस 11,000 प्लस 7500। तो बेटा नील ने कितना पैसा जमा किया है 24,450। पिछले सवाल की याद आ गई श्रेयांश की, कोई बात नहीं हो जाता है उम्र के हिसाब से।
सर की उम्र हो चुकी है अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की। तो अगला सवाल जो दिया हुआ है वो रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये। श्वेता हैज इन्वेस्टमेंट, श्वेता ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। श्वेता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी और प्रीमियम कितना था? 2। बहुत आसान सवाल हो गया हमारे बच्चों के लिए। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। प्रीमियम के केस में दोनों का एडिशन, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, कितने शेयर्स उसने परचेज किए। नंबर ऑफ शेयर जब भी परचेज करने के लिए सवाल आ गया तो आप उसको ले लोगे एक्स। ओके, एक्स नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। हमें एक्टिविटी ये दी गई है, उसको कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, प्रीमियम है 2 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 10, मार्केट वैल्यू प्रीमियम कितना है? 2, तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 प्लस 2, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। अरे 12 रुपये आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज़, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 मतलब 1000, ठीक है। तो स्मिता हैज परचेज 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स। ओके क्लियर। चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, if 50 shares of face value 10 were purchased for market value 25 rupees, company declare 30% dividend on the shares। अगर डिविडेंड के बारे में कुछ निकालना है बच्चों हमें, देखो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट के तो इजी है, डिविडेंड निकालना है तो ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। आप इसको लिख के रख लो कि डिविडेंड ये किस पे अप्लाई होगा? फेस वैल्यू पे, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, सिंपल। रेट ऑफ रिटर्न का तो कंसेप्ट हमें पता है, x% ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो गिवन क्या क्या है वो नोट कर लीजिए। गिवन क्या क्या है? पहली चीज तो नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 50। फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹25। और डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना दिया है? 30%। फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड थिंग डिविडेंड एंड थर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ रिटर्न का एक नया कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको, और जो यूज करते थे वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट थिंग सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अब तक याद होगा। क्या है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, सो मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 25 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50। पीछे से एक जीरो लगा दीजिए, 25 5 125, तो आ जाएगा 125। कितना आ गया ये? 1250 रुपीज। देन उसके बाद में क्या करेंगे हम? उसके बाद में क्या पूछा गया हमें? डिविडेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड हमें मिला। अब डिविडेंड किस पे लगता है? ये ऑलरेडी मैंने बताया, डिविडेंड हमेशा लगता है किस पे? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है? क्या करना है? देखो डिविडेंड के लिए फेस वैल्यू, डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंटेज। फेस वैल्यू कितनी है? 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए गए? 50। और डिविडेंड परसेंटेज कितना है? 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, ये जीरो कैंसिल। क्या क्या बच रहा है लिख लो। 10 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15, और 15 इंटू 10 150 रुपीज़। ये हो गया डिविडेंड रिसीव, टोटल डिविडेंड रिसीव।
अब देखो थर्ड ये हो सकता है ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी निकालना है हमें ROR, रेट ऑफ रिटर्न, ये थर्ड क्वेश्चन। देखिए रेट ऑफ रिटर्न के लिए यहाँ फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड इनकम। जब सम ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड इनकम दोनों चीजें आपके पास होगी बच्चों, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो ये वाला, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनटू 100, क्योंकि रेट परसेंटेज में रहेगा। डिविडेंड कितना है 150, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट 1250 इनटू 100, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल है, यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये 0 0 2 0 125, दोनों आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 5 के टेबल में 25, तो ऊपर आ गया 300 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो बच्चों 25 4 ज़ा होता है 100, 25 4 ज़ा 100 और 4 3 ज़ा 300, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा कितना परसेंट 12%। देखिए 25 इंटू ये डायरेक्टली आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 25 इंटू 4 ये कितना होता है 100 और 100 इंटू 3 300, मतलब 4 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12। क्लियर? आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझा होगा अच्छे से और आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं हम आगे। सो यहाँ हमारे सारे बेसिक्स खत्म हो चुके हैं जो भी 4.3 से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम 4.3 को डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग विथ आवर ब्यूटीफुल चैनल एडुलॉन्चर।